हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वेक्टर हमने वेक्टर एडिशन के सारे रूल डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हम तीन तरीके से लिखते हैं। वेक्टर इंटू स्केलर। क्या मिलेगा आपको? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा मिलेगा वेक्टर इंटू वेक्टर। क्या देगा आपको? वेक्टर। एक होगा आपका स्केलर, एक होगा बेटा आपके पास वेक्टर इंटू वेक्टर। क्या मिलेगा? वेक्टर। अब मैडम ये क्या लिख दिया? अरे मैडम, ये तो वेक्टर इंटू वेक्टर, कभी आप स्केलर लिख रहे हो, कभी आप वेक्टर। व्हाट इज दिस? यही तो फिजिक्स है। देखो कैसे, वेक्टर इंटू वेक्टर। एक बार क्या मिलेगा? मतलब दो वेक्टर की हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर मिलता है। और जब दो वेक्टर की एक बार प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगी? हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे हमें दो वेक्टर की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। स्केलर क्वांटिटी मतलब 2, 3, 5 इस तरह का नंबर मिलेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ में हमें वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म मिलेगी। रिजल्ट में क्या मिलेगी? आई कैप, के कैप और जे कैप। और ये सिंपल है पहले वाला। देखो पहले वाले में क्या, जैसे ए कोई वेक्टर है आपके पास, इसको लिख दूं मैं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के 3 के कैप। स्केलर मतलब कोई भी क्वांटिटी स्केलर हो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4a बराबर 8 आई कैप 8 जे कैप प्लस 12 के कैप। इसको 4 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये क्या था आपका? वेक्टर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? स्केलर से। ये क्या था? वेक्टर। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? स्केलर से। थ्रू किससे मल्टीप्लाई कर दिया? स्केलर से। तो इधर भी करेंगे, इधर करेंगे 4 से, तो इधर भी करेंगे तो 4 ए कैप किसके बराबर हो गया? 8 आई कैप 8 ये 4 जे कैप 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। समझ आ गया? तो ये तो क्या बना? देखो वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करा आपने? किसी भी स्केलर से, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। कोई भी वेक्टर हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या देगा? एक आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब आप बात करते हैं हम सेकंड में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बात करते हैं। देखो सबसे पहले जब हम दो वेक्टर्स की यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इसमें जैसे मैंने कहा वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इनकी मल्टीप्लाई करो तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिले। इसके लिए इसके बीच में क्या लगा देते हैं? डॉट। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? स्केलर प्रोडक्ट। इसमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वो मिल रहा है, इसलिए इस तरह की प्रोडक्ट का नाम क्या दे दिया? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा मैं क्या लिख रही थी? वेक्टर को जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? वेक्टर से। वेक्टर को जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? वेक्टर से, तब क्या मिलेगा? जैसे मैंने कहा वेक्टर ए, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। जैसे कोई भी सी मिला, जैसे मैं इसको 2 से मैं तो सी, तो सी कैसी क्वांटिटी है यहाँ पे? स्केलर क्वांटिटी। सी कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वेक्टर को वेक्टर से, तो यहाँ पे सी एक वेक्टर मिला। सी एक क्या मिलेगी? वेक्टर। ये वेक्टर मिला इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको क्या बोल देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम क्या बनेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें वेक्टर मिलता है, तो उस तरह की प्रोडक्ट को क्या नाम दिया? वेक्टर प्रोडक्ट, या दूसरा नाम क्या है इसी का ही? क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली। जब हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला? ये दो वेक्टर थे, इनकी डॉट प्रोडक्ट करी तो स्केलर मिली, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ डॉट लगाते थे इसलिए दूसरा नाम क्या है इसका? डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट कहो या डॉट प्रोडक्ट कहो, एक ही बात है। या वेक्टर प्रोडक्ट कहो
हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये लिख लिया बेटा सबने, एक बार जल्दी नोट कर लो। हो गया स्केलर प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट, यही हमारा टॉपिक है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट देखिए बेटा, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट आया इसलिए इसको क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये बना जो इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये जो क्वांटिटी बनी इसे क्या बोलते हैं आप लोग, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इस क्वांटिटी को। इतना समझ आया, नहीं आया, आ गया। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको कि ये कैसे आया इसको, ठीक है। ये मैंने कैसे लिख दिया और फिर इसका एग्जांपल एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा इसका फॉर एग्जांपल देखिए, वर्क। वर्क क्या होता है सबको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू। दूसरा एग्जांपल है पावर। पावर भी क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अरे मैडम हमने तो पावर का ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है भाई, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। वर्क डन को क्या लिख सकते हो, F.S। वर्क डन को क्या लिख सकते हो, फोर्स डॉट F.S। लिखते हो या नहीं, इतना बताओ, लिखते हो ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बना, वेलोसिटी। तो पावर क्या बना, F.V। तो ये दोनों एग्जांपल किसके, स्केलर प्रोडक्ट के। एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जैसे आपने यहां पे किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन, ठीक है। बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, जैसे हम किसी बॉक्स को उठाते हैं ना कई बार, देखो ये एक बॉक्स है, उस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया तो चलती तो ऐसे है ना, या तो उठ के आगे चली जाती है। उस पे आप ऐसे फोर्स लगाते तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे खिसकती है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये क्या बना, फोर्स, ये उनके बीच में एंगल थीटा, यही तो कहते हैं आप। अरे बोलो कहते हो या नहीं कहते हो। या फिर ऐसे कहो कि आपने किसी बॉडी पे फोर्स इधर लगाया और वो डिस्प्लेस भी इधर ही होगी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बना, थीटा 0। तो क्या लिखते हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इंटू cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो सीधा लिख दिया आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ आया। अगर मैं इस केस की बात करूं कि मान ले थीटा कितना 60 डिग्री इनके बीच में, तो क्या लिखोगे, इधर से हटा दो एक बार ये, तो वर्क डन क्या बन जाएगा, F ऐसे cos 60 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ F ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ F cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। तो F कितना है, मान ले 10 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी 5, ठीक है। तो 10 इंटू 5 इंटू cos 60, ठीक है, cos 60, तो 10 इंटू 5, cos 60 की वैल्यू 1/2, कितना आ गया 25 जूल। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्रोडक्ट क्या होगी, वेक्टर ए डॉट बी ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर यहाँ इस केस में बात करो तो सीधा थीटा अगर 0 है तो क्या बनेगा 10 इंटू 5, कितना बन जाएगा 50। अगर थीटा कितना 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 जूल वर्क, ठीक है। अब ये है क्या, मैं कैसे लिख रही हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इतना लिख लिया बेटा सबने, हटा दो एक बार। अब देखो, देखिए बेटा एक बार देखो, मैंने आपको वेक्टर रिजोल्यूशन समझाया। मैंने कहा ये वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है और ये है कोई वेक्टर ए, तो ये एंगल थीटा बना। देखो ये कोई वेक्टर बी जब होता है तो इसके दो कंपोनेंट बनाते
ये थीटा है, ये तो बी कंपोनेंट है, तो इसको क्या लिखते हो बी एक्स बराबर बी कोस थीटा, इसको क्या लिखते हो बी वाई बराबर बी साइन थीटा, ये लिखते हो या नहीं बताओ मेरे को, इतनी बात से बताओ, समझ आई ये बात। तो इस b का कंपोनेंट अलोंग a, तो b का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, इसी के एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा b साइन b कोस थीटा, ये परपेंडिकुलर में है तो मुझे साइन को तो लेना ही नहीं है, तो कंपोनेंट ऑफ b along a, कंपोनेंट ऑफ b along a, ये b का कंपोनेंट है क्या b cos थीटा along a, क्या आपका a b cos थीटा बनेगा, बोलो बनेगा या नहीं। इन दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, अरे हो रही है ना, इनका आंसर स्केलर की फॉर्म में आएगा, तो क्या लिख दिया इसको वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कोस थीटा। समझ आया, इन दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हुई वेक्टर a और वेक्टर b की, तो कंपोनेंट ये कितना, जैसे 10 हो गया 20 इतना ही होता है ना, तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, तो a डॉट b क्या बना मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा। समझ आया। न्यूमेरिकल्स में याद रखना, न्यूमेरिकल में ऐसा ना दिखेगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, न्यूमेरिकल जब करवाऊंगी तो उसमें कहेगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, गेटिंग माय पॉइंट। समझ आया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट को आंसर इसका स्केलर फॉर्म में आएगा, इसलिए इसके रिजल्ट को किसकी फॉर्म में लिख दिया, स्केलर की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a क्या बना a डॉट b, क्या लिखा a डॉट b, और a डॉट को खोलते हो हमें क्या कौन सा एंगल आता है, एंगल क्या है कोस थीटा, तो क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू कोस थीटा, दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या आपकी स्केलर है प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगला देखो, इतना हो गया, क्लियर हो गया, सबको लिख लिया सबने। अब देखो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। देखिए बेटा, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a के, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कैसे, देखो मैंने कहा वेक्टर a डॉट वेक्टर b किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ वेक्टर b डॉट वेक्टर a, वो भी क्या बना मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कोस थीटा। देखो कैसे, ये मान लिया वेक्टर a है और ये है वेक्टर आपका b, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना, थीटा बना, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड इंटू ये वाला एंगल थीटा ले लिया, जब a से b गए, अब b से a आए तो ये वाला एंगल लोगे, अब ये वाला एंगल क्या बना 360 माइनस थीटा। तो देखो तुम अगर डायरेक्ट थीटा नहीं लिखते हो तो क्या लिखो कोस 360 माइनस थीटा, अगर तुम b से a जाते हो थोड़ी देर के लिए, तो देखो ये क्या होता है कोस 360 माइनस थीटा। आफ्टर मैथमेटिकल टूल्स में बताई थी बात आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 360 माइनस थीटा, आप इस क्वाड्रेंट में गए 360 पे नो चेंज, पाई टू पाई पे नो चेंज, कोस का क्या रहेगा कोस, और इस क्वाड्रेंट में थीटा कैसा होता है पॉजिटिव, तो आंसर क्या मिलेगा कोस थीटा। बोलो बात समझ आई। तो b डॉट a बराबर है किसके, a डॉट b के। तो याद रख लेना, कुछ ना याद रहे तो हमेशा एंगल छोटे वाला लेंगे, चाहे a डॉट b हो चाहे b डॉट a डॉट b हो चाहे b डॉट a हो, a डॉट b हो चाहे b डॉट a हो, हमेशा एंगल कितना ले लोगे इन दोनों के बीच में छोटे वाला। जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है 110 डिग्री, तो ये कितना बचा आपका, ये एंगल कितना 70 डिग्री, तो हमेशा 70 डिग्री को लोगे, 110 डिग्री को नहीं लोगे, हमेशा किसको लोगे 170 डिग्री को। वैसे भी मैंने बताया था जो दो वेक्टर्स की टेल निकलेगी वहां से लेना है, या दो वेक्टर की हेड मिलेगी वहां से आपको वेक्टर को लेना है, ठीक है। जहां पे कन्वर्जेंट होगा उस वेक्टर को आपको नहीं ले
क्लियर हुआ? तो आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, जब ए, जैसे मैंने बताया था ना कम्यूटेटिव में, कम्यूटेटिव को ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के, तो दिस इज आल्सो द एडिशन कम्यूटेटिव लॉ। ये एडिशन की फॉर्म में है कम्यूटेटिव लॉ, ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में है आपका कम्यूटेटिव लॉ, मैथमेटिकल अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या, जब ए डॉट बी को बी डॉट ए के बराबर लिख सकते हैं तो उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये एडिशन की फॉर्म में कम्यूटेटिव लॉ है, पैरेललोग्राम में जहां हमने प्रूव करा था, ठीक है। ये प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या आपका कम्यूटेटिव लॉ है, समझ आ गया? लिखिए जल्दी से पॉज करके, लिखो बेटा जल्दी से। ठीक है, लिख लिया? जल्दी लिख लो। तो आगे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सेकंड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होगा बेटा आपका, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लो में जैसे आपके पास ये वेक्टर कोई बी है, ये कोई वेक्टर आपका सी है, और ये है कोई वेक्टर आपका ए, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये कोई होगा, तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या बनेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा। अरे बताओ होगा या नहीं होगा? ये मान लिया एंगल आपके पास कोई थीटा है, तो बी का बी प्लस सी, इसको आर कह दो थोड़ी देर के लिए मैं, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ए, ये ए वेक्टर है तो क्या बनेगा आर कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या जाएगा आर साइन थीटा, ऐसे तो लिखते हो, अरे लिख सकते हो या नहीं? तो देखो अभी मैंने समझाया था, मैंने अभी सिंपल फॉर्म में समझाया था आपको, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, इसको क्या लिख सकते थे ए कोस थीटा, तो ये कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ये क्या बन जाएगा बी कोस थीटा, इसको क्या लिखा था ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा है ये, अरे बोलो यही तो है ए बी कोस थीटा। ये दो वेक्टर थे, अब तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा था इसलिए मैंने बी प्लस सी के सम को क्या मान लिया ए, तो क्या बना बी ए के अलोंग, आर का ए के अलोंग कंपोनेंट क्या है आर कोस थीटा, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर बराबर क्या लिख सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू कोस थीटा लिख सकती हूँ या नहीं, बताओ मेरी बात। तो इस चीज को मैं सिंपलीफाई फॉर्म में लिख सकती हूँ, ऐसे क्या लिख सकती हूँ, देखो मैं ए डॉट आर को क्या लिख सकती हूँ ए डॉट आर, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, बाकी मैं शॉर्ट में एक लाइन में भी लिख सकती थी ए डॉट आर की वैल्यू कितनी है बी प्लस सी, यही क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो ये बना आपका ए डॉट बी प्लस सी। बोलो मैं इस चीज को इसके बराबर लिख सकती हूँ या नहीं? भाई मेरे पास ये चीज आई ए आर कोस थीटा, ए आर कोस थीटा को मैं ए डॉट आर लिख सकती हूँ, फिर मैंने सिर्फ इसको उठा लिया ए डॉट आर को, तो ए डॉट आर की वैल्यू क्या है बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं आप लोग ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये जो लॉ है इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये समझाने के लिए बताया मैंने आप लोगों को। तो ये जो लॉ बना आपका क्या बना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर हुआ? ए डॉट आर को क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस सी को क्या खोल के लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने सिंपल समझाने के लिए कंपोनेंट से रिजल्ट उठा लिया, मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, तो मैंने इसको उठा लिया ये बात, और मैंने प्रूव कर दिया दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्केलर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये किससे आया बाय स्केलर प्रोडक्ट, ये डॉट क्या बता रहा है आपको स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लिख लिया जल्दी से, जल्दी पॉज करके लिखो। लिख
ए डॉट बी प्लस सी, क्या बना ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बस ये याद रखना, ये प्रूफ भले याद मत रखना, बस ये याद रखना स्केलर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इतना ही याद रखना। ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट देखिए, if there are two vectors perpendicular to each other then what will be its dot product? If there are two vectors perpendicular to each other, तो देखो A परपेंडिकुलर है किसके, B के। जब मान लीजिए एक A वेक्टर है और ये है एक वेक्टर B, और ये दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, मतलब थीटा 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा। क्या बना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या बन जाएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस 90 डिग्री। थीटा कितना, अब इनके बीच में ए और बी के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है बेटा आपका 0, cos 90 क्या होता है 0। ए डॉट बी की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 0, ए डॉट बी की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। अब क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको नोट डाउन करिए एक बार। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिए क्वेश्चन लिखिए एक आपका, इफ देयर आर टू वेक्टर, ये लिख लिया, ये नोट करो जल्दी से पहले। लिख लिया, जल्दी लिखो। हो गया बेटा, अगला देखो तो, अब कह रहे देयर आर टू वेक्टर्स, इफ देयर आर टू वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5 i कैप, क्वेश्चन लिख लेना, इफ देयर आर टू वेक्टर 5 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 3 k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप। prove that these vectors are perpendicular to each other, prove that these vectors are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, जब भी वो कहे these vectors are perpendicular to each other, तो मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट a डॉट b क्या हो जाएगी 0। परपेंडिकुलर मतलब वो दोनों एक दूसरे के बीच में एंगल क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, वो दोनों एक दूसरे के बीच में एंगल क्या बना रहे हैं आपके 90 डिग्री। तो a डॉट b क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। तो करते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है। अच्छा एक सेकंड बेटा, इस क्वेश्चन से पहले इसकी प्रॉपर्टी कर लो, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, फिर समझ आएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार प्रॉपर्टी करवा देते हो फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को अभी करवा रहे हो, जस्ट पहले ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लिखो, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे मैं ये कहूं, अभी मैंने क्या कहा कि a परपेंडिकुलर है b के, तो वेक्टर a डॉट b क्या होगा 0। अब मेरे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर कितने होते हैं 3, i कैप यूनिट वेक्टर j कैप और k कैप। अब मैं कहूं i कैप डॉट j कैप निकालो, क्या निकालो वेक्टर i कैप डॉट j कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j इनटू cos थीटा, यही बनेगा। यूनिट वेक्टर का i j क्या है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 cos, देखो ये होता है x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, इधर क्या आपका i कैप, इधर क्या आपका j कैप और इधर क्या आपका k कैप, ठीक है।
आई कैप, जे कैप और ये क्या आपका के कैप। गेटिंग बेटा? तो देखो आई डॉट आई कैप के अलोंग वेक्टर देखो आई डॉट जे, देखो ये आई ये जे, एंगल क्या है दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो cos 90 क्या बना 0, तो क्या मिला आई डॉट जे क्या होगा आपका 0, आई डॉट जे क्या होगा आपका 0। इसी तरह देखो जे डॉट के देखो ये जे ये रखे, ये भी दोनों एक दूसरे के बीच में क्या है 90 डिग्री, तब भी क्या बन जाएगा 0, क्योंकि क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू cos 90। यूनिट वेक्टर ये है तो यूनिट वेक्टर ही ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 cos इंटू 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 0, तो क्या मिला जे डॉट आई डॉट जे 0। इसी तरह के डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0। तो आपको क्या प्रॉपर्टी मिली यहाँ से, इधर से देखो क्या मिला आई डॉट जे डॉट के इज टू के डॉट आई, सब क्या है 0, और ए डॉट आपको पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है किसके बी डॉट ए के, उल्टा भी लिख सकते हो कि जे डॉट आई के डॉट जे, ठीक है, और आई डॉट के, ये सब क्या हो जाएंगे 0, क्या हो जाएंगे आपके 0, ठीक है, लिख लिया। ये प्रॉपर्टी लिखो ये वाली, ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब ये समझ आएगा आपको, ये लिख लिया। क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो ये पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लो इस क्वेश्चन को, एक बार बाद में डिस्कस करती हूँ, बाद में एक साथ ही सारी प्रॉपर्टी करवा के तभी समझ आएगा, बीच में कई प्रॉपर्टीज यूज होंगी इसमें। हो गया क्लियर? अगला देखो, हटा दूं, हटा दिया सब। अब देखो अब बात करते हैं इसमें आई डॉट आई, किसकी बात करते हैं आई डॉट आई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू cos 0। आई डॉट आई का मतलब दोनों ही इसी एक्सिस में है, आई भी दोनों एक एक्सिस में, तो थीटा क्या बना 0। दो पैरेलल वेक्टर हो या दो कोप्लेनर हो, आई इंटू आई या आई इंटू आई, थीटा क्या होगा 0, यहाँ भी थीटा क्या होगा आपका 0। ये इसको ऐसे लिख देता x डॉट x, तो क्या बनता तब भी थीटा क्या बन जाता आपके पास 0, क्या बनते 1 इंटू cos 0, तो ये क्या बना 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, याद रखना cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 0 क्या होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0। इसी तरह sin 0 क्या होता है 0 और sin 90 क्या होता है आपका 1, उल्टा होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह ये भी क्या बन जाता है आपका 1, x ये भी यूनिट वेक्टर ही है, तो कई बार आई ना देके x लिख देता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। इसी तरह लिख देगा x डॉट y डॉट, ये भी क्या बनेगा 0। x और y अगर है तो प्रॉपर्टी लिखी ना तो भी 0। इसी तरह देखो ये सेम है तो 1, और x y है y z है z k है तो क्या बन जाएगा 0, तो क्या बना। इसी तरह देखो j डॉट j भी क्या बनेगा 1, k डॉट k भी क्या बन जाएगा आपका 1, क्योंकि देखो इस केस में आई में थीटा क्या बनेगा, j डॉट j का मतलब दोनों पैरेलल हैं, k डॉट k का मतलब भी पैरेलल है, पैरेलल होंगे तो थीटा क्या बन जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या प्रॉपर्टी निकल के आई आपके पास, एक बार फिर से लिखती हूँ सारी प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टी फिर से लिख रही हूँ मैं। अगर आपके पास है आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई क्या होगा 0। अगर आपके पास है x कैप y का, कई बार i और j ना लेके x कैप y कैप ले लेता है क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है, वो i और j को इंडिकेट करता है, क्योंकि i किधर लेते हैं अलोंग x एक्सिस, y j किधर लेते हैं अलोंग y एक्सिस, और k किधर लेते हैं अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में i डॉट j ना देके x दे देगा, तो ये भी x डॉट y डॉट k y डॉट z, ठीक है, z डॉट k z डॉट x,
ये भी क्या बनेगा 0। इसी तरह i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के की वैल्यू 1, x डॉट x, y डॉट y, z डॉट z, इन सब की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। समझ आइए? तो ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, पेपर में सोल्व करने नहीं बैठेंगे बार बार, इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है। समझ आ गया? इसी तरह अगर आपको ये दे दे ना a डॉट a तो क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a cos 0, तो क्या बन गया a स्क्वायर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी कई बार यूज कर लेते हैं। a डॉट a क्या बन जाएगा a स्क्वायर। सेम वेक्टर का प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं आप लोग a स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, a स्क्वायर। समझ आया? लिखो तो जल्दी से एक बार, नोट करो इन प्रॉपर्टीज को सबको। हो गया? अब देखो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए एक बार। जैसे आपके पास है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। a डॉट b निकालिए, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में थीटा आपको दे रखा है, मान लिया a डॉट b निकालो, थीटा का पता ही नहीं हमें, तो सीधा क्या करो, देखो थीटा नहीं दे रखा तो इनकी सीधी प्रोडक्ट कर दो। सीधा क्या लिखोगे, a डॉट b, इनका मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर लिख दिया, डॉट i कैप प्लस j कैप। ठीक है, अभी इस फॉर्म में निकालने की जरूरत नहीं है, एंगल जब निकालना पड़ेगा जब बताऊंगी कैसे। अभी फिलहाल इतना सीधा सीधा क्या पूछा, a डॉट b निकालिए, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब देखो, तो वेक्टर a वेक्टर डॉट b, देखो 2i की डॉट करोगे 2i से, तो क्या लिखोगे, 2 बार i डॉट i, फिर 2 की करोगे इससे प्लस, क्या बनेगा, 2 बार i डॉट j प्लस 3 बार j डॉट i प्लस 3 बार j डॉट j। तो देखो अभी बताया i डॉट j क्या होता है, 0। i डॉट j क्या होता है आपका 0, i डॉट j क्या होता है 0, और i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j भी क्या होता है 1, और इसी तरह j डॉट i भी क्या होता है 0। तो ये वैल्यू भी 0 बन गई, ये भी क्या बन गई 0। ठीक है, ये वैल्यू क्या बन गई 1, ये भी क्या बन गई 1। ठीक है, तो क्या मिला, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या आया, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। एक स्केलर प्रोडक्ट मिली या नहीं, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा तो एक स्केलर क्वांटिटी आई या नहीं, 5 बताओ, आई ना। 5 एक स्केलर क्वांटिटी है या नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। समझ आया? आप समझ आया मैं क्यों कह रही हूँ इसको स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करवाई तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। समझ आ गया? अरे समझ आ गया या नहीं आ गया, क्लियर? अब आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले फिर एक प्रॉपर्टी और है वो डिस्कस करेंगे। लिख लिया ये सबने, लिख लिया सभी ने। तो अगली प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थीटा नहीं दे रखा तो थीटा की फॉर्म में सोल्व नहीं करेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, 2 वेक्टर्स, वेक्टर a इज इक्वल टू कितना था, 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। अभी जो क्वेश्चन लिखवाया था, मैं कह रही थी ना बाद में सोल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को लिख रही हूँ। वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। प्रूव दैट these vectors
these vectors are perpendicular to each other। वो कह रहा है कि ये प्रूव करिए कि ये वेक्टर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर में क्या समझाया था मैंने? अगर ए डॉट बी क्या आ जाए 0, मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच में थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तभी वो एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। या मैं कहूँ का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लो 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस -3k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। ठीक है बेटा, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाओ। आई की आई से करवाओ, कितना होगा tan i डॉट आई। अब देखो आई की j से करवाओगे तो i डॉट j क्या होता है 0, ये प्रॉपर्टी याद है। i डॉट j क्या होता है 0। तो मैं करवा देती हूँ एक बार। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कितना बन गया 10। मल्टीप्लीकेशन समझ आ रही है ना? पहले इस 5 की इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, फिर इस 5 की इससे, फिर इस 5 की इससे, मैं ऐसे कर रही हूँ मल्टीप्लाई। कितना बना 10 i डॉट j प्लस -40 i डॉट k। ठीक है, अब आगे आ जाओ प्लस 7। अब मैं इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर मैं इसकी इससे करवाऊंगी। क्या बना 7j डॉट i प्लस 14j डॉट j -56j डॉट k। ठीक है, अब उल्टा इसकी करवाऊंगी। अब पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, तो प्लस -6 k डॉट i कैप -6 k डॉट j कैप प्लस 24 k डॉट k। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखो एक बार। अभी जो प्रॉपर्टी समझा तो दोबारा लिख रही हूँ। i डॉट i क्या होगा 1, j डॉट j क्या होगा 1, k डॉट k क्या होगा 1, j डॉट k 0, i डॉट j 0, k डॉट i क्या होगा आपका 0। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को यूज करो। यहाँ देखो, सबसे पहले ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 0। अब 0 को तो किसी में ऐड करो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मिला आंसर आपको 10 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 14 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 0 प्लस 24। तो क्या बना 10 प्लस 14 प्लस 24। अरे यही कुछ बचा या नहीं बना? देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। ये प्लस का 8 ले लो। यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस का 8 है। यहाँ पे ये प्लस का 8 लोगे तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपके पास ये जो टर्म 0 वाले हो भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है सच आपका। ये प्लस का 8 ले लेना बेटा। अगर ये माइनस का हो गया तो ये आंसर ये परपेंडिकुलर नहीं आएगा। मैं तुम्हें परपेंडिकुलर प्रूव करवाना चाह रही हूँ, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है। तो ये 10 ये हो गया प्लस, इसको इससे करेंगे तो ये बना आपके पास, इसको इससे फिर इसको इससे, ये 40 प्लस का, इसको इससे ये प्लस का बन जाएगा आपके पास ये। ठीक है, फिर इसको इससे करूंगी तो ये बन गया माइनस। तो देखो बाकी तो सब 0 था, तो 10 प्लस ये माइनस का 24 आएगा ये यहाँ पे। तो क्या बन गया ये 24 माइनस 24 क्या बना 0। तो देखो a डॉट बी क्या आया आपका 0।
मतलब ये दोनों दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में एक आता प्रूव दैट दीज वेक्टर, ये प्लस था क्वेश्चन में, ठीक है बाबा, बाई मिस्टेक में माइनस लिख दी है, ठीक है, तो ये क्या आएगा प्लस। तो जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 24। मैं शॉर्ट में लिख दूं एक बार, ये बड़ा सारा तो मैंने समझाने के लिए बनाया, ठीक है। अब तुम शॉर्ट में बिल्कुल कैसे सोल्व करोगे, तो देखो बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे कैसे लिखना है। देखो तुम्हें पता है कि आई डॉट जे तो क्या हो जाना 0, एक्स वाई वाई जेड जेड के क्या बन जाना 0। तो जो सेम सेम वेक्टर है ना उनको ले लो, बस जो सेम सेम वेक्टर है उनको ले लो। 5 की आई से तो 10 आई डॉट आई, बाकी सबके साथ तो 0 बन जाना। इसी तरह 7 की 14 से जे डॉट जे माइनस का 24 के डॉट के, बिल्कुल शॉर्ट में। तो वो उतना बड़ा तो मैं समझाने के लिए बता रही थी, बाकी बार बार आपको उतना बड़ा करना नहीं है। सिंपल पता है कि आई की जे के साथ भी 0 हो जाना है, आई की के साथ भी 0 हो जाना है, आई डॉट के भी 0, इसी तरह जे डॉट आई भी 0, जे डॉट के भी 0, के डॉट आई भी 0, के डॉट जे भी 0। तो सेम सेम वेक्टर का आंसर, जो सेम सेम वेक्टर होंगे मल्टीप्लीकेशन में उनका ही आंसर बचेगा आपके पास, ठीक है। तो क्या बन गया, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 10 प्लस 14 माइनस 24, तो 24 माइनस 24, तो आंसर क्या है 0। मतलब ए डॉट बी क्या हो गया आपका 0, ठीक है। ए डॉट बी 0 है, इट मींस थीटा कितना है 90 डिग्री, मतलब दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आ गया, क्लियर, ओके बेटा। अब अगला देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ऐसे पूछा है क्वेश्चन में कि ये बताइए कि वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। या देखो इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट कर दूं, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ। वो कह रहा है क्वेश्चन में ये मान लिया अल्फा दे दिया कोई मैंने, कह रहा है इफ दीज वेक्टर, क्वेश्चन ये दोनों वेक्टर दे रखे हैं, इफ दीज वेक्टर्स आर perpendicular to each other then find alpha। अल्फा आपको फाइंड करना है, तो अल्फा क्या करना आपको फाइंड करना। अगर ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0, परपेंडिकुलर है मतलब एक दूसरे की एक डॉट बी की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो प्रूव करो, तो 0 बराबर, पहले ए डॉट बी निकाल लो। परपेंडिकुलर मीन्स लिख लो ये, परपेंडिकुलर मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो क्या बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो पहले। देखो आपको पता लग गया ना, अब आई आई वाले ही कंपोनेंट बचेंगे, जे जे वाले के वाले। तुम सीधा लिख दो, तो आई आई के साथ 10 आई डॉट आई, क्या लिखो एक बार पहले, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस अल्फा के कैप। तो क्या बना देखो, 5 10 आई डॉट आई बचा, बाकी सबके साथ 0, इसी तरह 14 जे डॉट जे, बाकी सबके साथ 0, 24 ये बनेगा आपका 3 इंटू अल्फा प्लस का 3 अल्फा, हाँ 3 माइनस का 3 माइनस का 3, ये बनेगा 3 अल्फा के डॉट के तो ये बना आपका, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो बना 10 प्लस 14 प्लस 3 अल्फा, ये बराबर है किसके 0 के। तो क्या लिख जाएंगे आपके पास, इधर आ जाएगा ये 0 बराबर 24 प्लस 3 अल्फा, तो क्या बन गया 3 अल्फा प्लस 24 बराबर 0, तो 3 अल्फा बराबर माइनस 24, तो अल्फा क्या हो गया माइनस 24/3 माइनस का 8, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। ओके बेटा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो क्वेश्चन में कहेगा कि सारी वैल्यू देके ये प्रूव करोगे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होंगे तो मतलब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट, उनके ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0।
अब वो क्वेश्चन में कह रहा है दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मतलब उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। तो इस किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, आई वाले की, जे वाले की या के वाले की, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट करवा दो और इक्वल टू क्या पुट कर दो 0, तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट लिखो टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, हटा दो ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए फाइंड द एंगल, फाइंड दी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेना कौन सी, फाइंड द एंगल, पांचवी प्रॉपर्टी होगी देख लेना ये, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 फाइंड द एंगल, देख लेना 5 है 4 देख लेना, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में क्या निकालना है एंगल, तो वही बात है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, क्या लिखेंगे कोस थीटा को क्या लिख सकते हो यहाँ से ऐसे लिख दूं, कोस थीटा क्या बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो कोस थीटा क्या बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये क्या निकल जाएगा एंगल आपका कोस थीटा। क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड आपका, हटा दो ये। अब देखिए कह रहा है फाइंड द वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, if vector A is equals to 2i cap minus j cap plus k cap and vector B is equals to j cap plus k cap, ठीक है, तो find the angle between these two vector, find the angle between these two vectors, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, कैसे निकालोगे बेटा, देखो कोस थीटा ही तो पूछा है, तो क्या बन जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए कितना है आपके पास, पहले ए डॉट बी निकाल लो, क्या बन जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप, करो तो देखो कुछ भी नहीं है, देखो आई नहीं है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना 0i, कुछ भी नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो ना 0i कैप, ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, अरे नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना 0i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, तो मैं समझने के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे कि 0i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस क्या बना आपका j डॉट जे प्लस k डॉट के, ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे आपके पास, मैं इसको 2 लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 2, इसको भी 2 लिख देती हूँ, तो ये बना आपका 2 2 लिख लेना इनको 2, ये भी 2, ठीक है, तो ये बना आपका 2, ये भी 2, तो ये बना आपके पास, ये तो परपेंडिकुलर ही आ जाएगा ना आंसर, चलो इसमें आ जाए लिख देने दो, कोई बात नहीं जो भी आ रहा लिख दो, तो ये बना आपका 0 माइनस 2 प्लस 2, क्या बन गया 0, तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो इसमें तो भाई सीधा ही बन गया, थोड़ा चेंज कर दो क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये लिख देती हूँ मैं माइनस का जे कैप, इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ माइनस का जे कैप माइनस के कैप, या इसको उल्टा करो इस तरह भी नहीं आएगा, आई कैप माइनस जे कैप लिख लो, इसका आंसर तो यही आ गया कि थीटा कितना बन गया 90 डिग्री, अगर आप इस क्वेश्चन को लेते हो तो थीटा कितना बन गया 90 डिग्री, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ, ये लिखा आपने 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये लिखा i कैप माइनस जे कैप, अब देखो आंसर चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो कि 0i कैप माइनस, क्योंकि मुझे कोस से निकालना है ना इसलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, 0i कैप, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग
आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे लिख सकते हो ना। अब इसकी देखो इधर, क्योंकि तुम्हें कॉस एंगल निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए डॉट बी 0 मतलब थीटा 90 डिग्री। पर मैं थोड़ा इसको सोल्व करके दिखाना चाह रही थी आपको। तो देखो ए डॉट बी, मैं अपनी मर्जी से ऐसे कोई भी क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो क्या बनेगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। नहीं है तो उसको 0 के कैप लिख सकते हो, समझाने के लिए लिख रही हूँ, बाकी तुम्हें समझ आना चाहिए। 2 इंटू आई डॉट आई माइनस, ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो जे डॉट जे प्लस 0 हो जाए, क्योंकि 0 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है। तो बना 2 प्लस 1, क्या बन गया 3, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो। ए का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना बना √6। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या बनेगा √2 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्या बना √2, ठीक है। अब cos थीटा निकालो। cos थीटा क्या बनेगा a डॉट बी, a डॉट बी की वैल्यू कितनी आई 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना √6 मल्टीप्लाई में √2, तो क्या बन गया 3/√12। तो आंसर कितना cos थीटा कितना आ गया 3/√12, तो थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स 3/12, तो दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ आया। और एक क्वेश्चन देखो ऐसा ही, इसको उतारो जल्दी से। कह रहा है था 2 वेक्टर a is 3 b is 4, a 3 है b 4 है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो ऐसा ही एक और, देखो इसी से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ देयर आर 2 वेक्टर, वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू जे कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है, आई कैप लिख लो, वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप। फाइंड द एंगल, find the angle between vector a and b। a और b में क्या निकालना है एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो सबसे पहले a डॉट b निकालो, i डॉट j प्लस, देखो आई है ना ओनली, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना 0 जे कैप, आई प्लस में 0, अरे 0 में ऐड करो क्या फर्क पड़ेगा, 0 प्लस आई कैप क्या होगा 0 ही तो होगा, अरे आई कैप ही तो रहेगा, ठीक है। तो देखो आई डॉट आई प्लस 0 डॉट जे क्या बन जाएगा 0, ये तो 0, तो क्या बना 1। इसी तरह आप अरे 0 को जे से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या है √2। मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 1। तो निकालो cos थीटा, क्या बन जाएगा a डॉट b, a डॉट b कितना है आपके पास 1, a डॉट b की वैल्यू कितनी है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना √2 इंटू 1, क्या है 1/√2। तो cos थीटा √2 कितना होता है, थीटा कितना होता है 45 डिग्री। अगर पता लग जाए तो ठीक है, नहीं पता लगे तो पीछे वाली इधर छोड़ दो, cos थीटा इज इक्वल टू 3/√12। अगर इजीली कोई एंगल पता लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हो गई थी 3/√12, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को देखो लैंग्वेज में
लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर देता है सेम ही क्वेश्चन में। एक बार समझा देती हूँ कि लैंग्वेज में क्वेश्चन को कैसे पूछेगा। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल दैट वेक्टर A is equals to I cap plus J cap, वेक्टर A is equals to I cap plus J cap makes with x axis, makes with y axis, makes with y axis। ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल दैट वेक्टर A makes with y axis। तो y axis का मतलब B वेक्टर किधर है, y axis में, y axis मतलब J कैप, B वेक्टर किधर है आपका, J कैप मतलब J कैप है आपके पास। y एक्सिस मतलब A वेक्टर B के साथ एंगल कितना बना रहा है, J कैप y एक्सिस का। तो कह रहा फाइंड द एंगल दैट वेक्टर A कितना है, I कैप प्लस J कैप मेक्स एंगल विद द y एक्सिस। एक दूसरा वेक्टर है जो y एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, किसके साथ है, किधर है वो, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, वही सेम वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या बनेगा, J डॉट J 1 ही आ जाएगा, I डॉट J तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 0 1। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना, अरे समझ आ गया नहीं आया, I प्लस J डॉट J, तो देखो I डॉट J तो 0 प्लस J डॉट J क्या बन जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या बनेगा √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या है √2, और मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या बन जाएगा 1। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या था आपके पास, वेक्टर A डॉट वेक्टर B मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, A डॉट B की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, डिवाइड बाई √2, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे भी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके पूछ सकता है कि या तो सीधा सीधा दे दे, ऐसे कह देगा फाइंड द एंगल दैट वेक्टर A मेक्स विद द y एक्सिस। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल ली, जो A तो ये है और दूसरा वेक्टर किधर है आपके पास, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो y देखो मैं A है, ये A है, ये y एक्सिस के साथ A y एक्सिस से एंगल क्या बना रहा आपका थीटा, तो ये कोई वेक्टर B होगा ना, ऐसे मेक्स एंगल विद y एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस में B किधर है, B J कैप ले लिया हमने। समझ आया क्वेश्चन, अरे क्लियर हुआ, जल्दी से लिखो इसको, कर लोगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी पे बेस्ड और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, काम करते रहिए, इंटरेस्टेड से, अच्छे से, प्यार से। ओके बेटा, बाय। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे।